हत्याकांड को जो है साजिश के तहत अंजाम दिया गया और सोनम, जिसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सोनम के पिता के पास वो काम करता था। सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर था। सोनम ने मैट्रिमोनी के जरिए शादी की राजा रघुवंशी से और फिर हनीमून के लिए शिलोंग जगह चुनी सोनम ने। पूरी जो प्लानिंग है, सोनम को इसकी जानकारी थी। सोनम भी इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी, क्योंकि सोनम ने ही होटल की बुकिंग की, सोनम ने ही टिकट की बुकिंग की, जाने की, शिलोंग की सब तैयारी थी, लेकिन आने की कोई तैयारी नहीं। इंदौर के हनीमून कपल के गायब होने और राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में मिनट दर मिनट नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजा और सोनम की मिस्ट्री पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, वो ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है। यहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा। क्या इंदौर वाले राजा को पत्नी ने उतारा मौत के घाट? क्या पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की हत्या? 17 दिन बाद हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। मेघालय पुलिस ने सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटाने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि इंदौर वाले राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी पत्नी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। अब तक की पुलिस की थ्योरी पर नजर दौड़ाएं तो मध्य प्रदेश के इंदौर में रची गई साजिश को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में अंजाम दिया गया और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आरोपी पत्नी छिप गई। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इसके साथ ही राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम समेत 4 की गिरफ्तारी हुई। हत्या के बाद से आरोपी पत्नी अपने साथियों के साथ फरार चल रही थी, जिसके 17 दिन बाद उसे यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक आरोपी पत्नी सोनम और उसके साथी विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। इधर मेघालय पुलिस पूरी गुत्थी को सुलझाने का दावा कर रही है, तो उधर सोनम के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह खारिज किया और पूरे मामले को सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। 17 दिन से लापता बेटी का सुराग लगने के बाद सोनम रघुवंशी की मां को थोड़ा सुकून है। साथ ही एक उम्मीद भी जगी कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे की वजह से पर्दा हट जाएगा। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। हालांकि जितनी आसानी से मेघालय पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा कर रही है, उसका सुलझना इतना भी आसान नहीं लगता, क्योंकि अभी भी हत्या का एक और आरोपी फरार है और हत्या की असल वजह अभी भी साफ नहीं हो पाई।
इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम रघुवंशी से जुड़ी बड़ी खबर। वाराणसी के एडीजी के मुताबिक सोनम की रिमांड लेने के लिए मेघालय पुलिस पटना से बाई रोड गाजीपुर पहुंचेगी। आज लगभग 4 बजे तक मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंच जाएगी और इस समय पुलिस कस्टडी में गाजीपुर के नंदगंज थाने में सोनम को रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम से अभी तक पुलिस ने हत्या के मामले में किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की है और इस बीच सोनम ने पुलिस को बताया है कि वो बीमार है। सूत्रों से बड़ी खबर मिल पा रही है। सोनम पुलिस को बता रही है कि वो बीमार है। हालांकि सोनम का मेडिकल चेकअप हो चुका है, सोनम को पूरी तरीके से स्वस्थ करार दिया है, लेकिन सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम रघुवंशी से जुड़ी वाराणसी के एडीजी के मुताबिक ये तमाम जानकारी साझा की गई है। सोनम की रिमांड लेने के लिए मेघालय पुलिस पटना से बाई रोड गाजीपुर पहुंचेगी। आज लगभग 4 बजे का वो समय जब मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंच जाएगी और तब तक सोनम पुलिस की कस्टडी में गाजीपुर के नंदगंज थाने में रहेगी। गाजीपुर पुलिस को इंदौर पुलिस के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे नंदगंज थाने में रात्रि 2:30 बजे के आसपास एक लड़की पहुंची है। पैदल ही चलकर वो ढाबे पर पहुंची और ये ढाबा नंदगंज थाना क्षेत्र में लोकेटेड है और वहां पर जाकर ढाबा मालिक से फ़ोन लेकर उसने अपने भाई को इंदौर में फ़ोन किया और बताया कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनके जरिए इंदौर पुलिस को पता पड़ा, शिलोंग पुलिस को पता पड़ा और उन्होंने हमारी गाजीपुर पुलिस को बताया कि इस स्थान पर लड़की है। वहाँ पर पुलिस पहुँची, उससे बातचीत की, उनको डॉक्टर को दिखाया, चूँकि उन्हें थोड़ा फीवर था ऐसा उसने बताया। उसके पश्चात वहाँ के 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी नामक इस लड़की को रखा गया है। जानकारी शिलोंग पुलिस को दे दी गई है। उनकी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। आगे की कार्रवाई उसी टीम द्वारा की जाएगी। अब तक पूछताछ में कुछ सुराग मिले हैं? किस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हिसाब से पूछताछ? हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, अब तक मेडिकल चेकअप जो हुआ है उसमें स्वस्थ करार दिया गया है सोनम को और सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं और आप जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर सभी आरोपियों को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाएगा। क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के जिला कोर्ट में मौजूद हूं। इंदौर के जिला अस्पताल में 3 आरोपियों का जिन पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लगा है, उसके बाद इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके शिलोंग पुलिस को सौंपा था। शिलोंग पुलिस ने यहाँ पहले उनसे 2-3 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में तीनों आरोपियों का उसमें नाम है राज कुशवाहा, जो दूसरा है वो आनंद और तीसरा जो नाम है विशाल उर्फ विक्की। ये कई सारे ऐसे नाम हैं कि जिनका वहाँ पर मेडिकल कराया गया और ये इस वक्त हम कोर्ट में मौजूद हैं और किसी वक्त भी यहाँ पर इन सभी आरोपियों को, तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस आ सकती है और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर फिर उसके बाद शिलोंग लेकर जाएंगे। सोहरा थाना उससे उनसे पूछताछ करेगी। चलिए देखिए, एक तस्वीर चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। कुछ तस्वीरें लगातार कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब इन तस्वीरों को हम दिखाते हैं कि अगर ये देखिए, ये उस दिन की तस्वीरें जब राजा और सोनम की शादी हुई थी और उस दिन अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीरों में राजा बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस शादी से और दूसरी तरफ जब मंगलसूत्र पहना रहे हैं तो उसके बाद उसमें देखिए कि पूरी तरीके से चेहरा जो है वो उदास है, चेहरे पे कहीं भी मुस्कुराहट नहीं है सोनम की, क्योंकि सोनम के मन में चल कुछ और रहा था। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। 20 तारीख को यहाँ से वो सोनम का जो मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, सोनम क्या स्वस्थ है कि नहीं? क्योंकि सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं। कुछ इनपुट्स देखिए, पिछले करीब 16-17 दिनों से सोनम की तलाश चल रही थी। सोनम किसी के सामने नहीं आई थी और सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उसमें थोड़ी जो बात कह रही है उस बातों को देखा गया है, उस रिपोर्ट में देखा गया है कि शायद अब वो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगातार वो पुलिस को गुमराह कर रही थी, लगातार वो अलग अलग जगह पे छुपी हुई थी और हो सकता है कि इस दौरान पे खाने पीने या तमाम चीज़ों से भी वो बाहर नहीं आ रही थी, कहीं उसकी पहचान नहीं हो जाए, वो लगातार छुपी हुई थी। कहीं ये सब कुछ कारण हो सकते हैं।
लगातार वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे सोनम ट्रेवल कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेडिकल करा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला नाम इसमें आया था, चौंकाने वाला नाम आया था, हैरान कर देने वाला नाम आया था कि राजा के हत्या के पीछे उनकी ठीक है मिथिलेश, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे, पल पल की खबर आपसे लेंगे, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच बता दें आपको, सोनम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम से जुड़ी एक खबर आप तक पहुंचा दें। सोनम रघुवंशी मामले में राजेश दंडोतिया ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया था और सोहरा थाने में हत्या का मामला दर्ज है। ये बातें उन्होंने एक्सक्लूसिव बात न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कही है। राजेश दंडोतिया एडिशनल डीसीपी, उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था और शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कल रात को सूचना मिली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर से सोनम को रिकवर किया। लिए गए हैं वो एक है राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। ये तीनों इंदौर के ही है और शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस से संपर्क किया था। लगातार इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सोहरा पुलिस का है। सोहरा पुलिस ऑलरेडी सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाना 7/25 अपराध क्रमांक रजिस्टर किया जाकर 103 और 309 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है। 2 से 3 घंटे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करने के बाद जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो प्रत्यक्ष मीडिया को अपडेट कराया जाएगा। ये अभी शिलांग पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, शिलांग पूछताछ कर रही है, इंदौर में ही है शिलांग पुलिस और पूछताछ कर रही है। कब से आ गई थी सर ये लगातार 2 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। इसके बाद क्या कोर्ट लेकर जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बोला, इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह के तथ्य आते हैं अरेस्टिंग के, तो डेफिनेटली जो भी लीगल कंसीक्वेंसेज होते हैं वो लीगल एक्शन लिया जाएगा और प्रत्यक्ष से मीडिया को इस बारे में अपडेट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्लू क्या आया था सर, जिसके बाद शिलांग पुलिस ने आप लोगों से? देखिए, क्लू जो चूंकि डेफिनेटली टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन में उनके तथ्य आए होंगे, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका था तो वो लगातार हम संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने उतनी ही बात शेयर की जितनी बताना हमारे लिए जरूरी था। तो वो जो उन्होंने हमें बताया गया कि ये 3 व्यक्तियों के नाम है और इनके नंबर से इनको हमें आइडेंटिफाइड, इनको हमें हिरासत में लेना है, तो उनको राउंड अप करना है, तो उसमें हमारी द्वारा मदद की गई। सोनम की जानकारी आप लोगों ने भेजी थी उत्तर प्रदेश पुलिस? नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिलांग पुलिस से संपर्क किया था, फिर हमारे पास ये सूचना आई थी क्योंकि वहां से सोनम है। हाँ, अभी सोनम से वहां भी पूछताछ चल रही है। उसको रिकवर किया गया। शिलांग पुलिस वहां पहुंच रही है या पहुंच गई होगी, पर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो काम करेगी।